brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हाल फिलहाल में ही मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए, जिसकी चर्चा पूरे देश के चुनाव से भी ज्यादा रही। सबकी नजरें अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट पर लगी थी। उसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से बीजेपी को हार मिली, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कि राम मंदिर का बड़ा मुद्दा भुनाने की कोशिश करने वाली बीजेपी फैजाबाद में चुनाव हार गई। जिसके बाद बारी आई मिल्कीपुर के उपचुनाव की, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने फैजाबाद सीट अखिलेश यादव की झोली में डाली और रातों रात समाजवादी पार्टी के स्टार बन गए। लेकिन इसी बीच एक नाम और चर्चा में रहा। यहाँ पर चर्चा में रहे चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट। चंद्रशेखर आजाद ने भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर वाली सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। शुरुआत में कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट अच्छा खासा खेल किसी भी पार्टी का बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो समझ में आ गया कि चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 1,46,397, अजीत प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको 84,687 और वहीं चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट संतोष कुमार को मात्र 5,459 वोट मिले। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही जीत का मार्जिन 61,710 वोटों का था और चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट यहां पर आसपास भी नहीं थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद से जब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी तक ने सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने हमारा आंकड़ा सही किया और उसके बाद सीधे कह दिया कि सत्ता को खुश करने के लिए वोटों को प्रभावित किया गया। चुनाव अगर फेयर होता तो परिणाम कुछ और होते। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर है, वहाँ पर आपको बहुत कम वोट मिले, 4,000 के आसपास वोट मिले। क्या लगता है, क्या कारण इसका? वो लगभग 5,500 वोट मिले। 5,500। हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह वहाँ लूट हुई है, जिस तरह वहाँ नीचे से लेकर चोटी तक के अधिकारियों ने सिर्फ सत्ता को खुश करने के लिए वोट को का कम जो है परसेंटेज होना और लोगों को डराना। क्या आपने ऑडियो सुनी कि पुलिस के अधिकारी किस तरह से जो है वोट को प्रभावित करने के लिए जनता को धमका रहे थे? ऐसे माहौल में जहां लोगों के ऊपर जो है लाठियां पड़ रही, झूठे मुकदमे लग रहे, कौन हिम्मत जुटाएगा कि वो जाके जो है वोट जो है अपने का प्रयोग कर सके? तो ये जो लूट हुई है उत्तर प्रदेश में, मैं तो कह रहा था कि सीधा सर्टिफिकेट देते भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अगर चुनाव फेयर होता तो परिणाम कुछ और होते। शायद सरकार को भी इस बात का आइडिया था, इसीलिए वोट की लूट जो है, ये डकैती जो है, गिरने काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बोल रहे हैं कि अगर चुनाव फेयर होता तो नतीजे कुछ और होते, यानी कि वो इस और इशारा कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट पूरे चुनाव को पलट सकते थे। वैसे क्या कहेंगे आप चंद्रशेखर आजाद के इस कमेंट पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट।